पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। कोना पकड़ लिया, कोना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, चला जल्दी। धंधा बहुत मंदा चल रहा है। लग रहा है कि औरतों ने लहंगा ही पहनना छोड़ दिया। ऐसी बात ना है सेठ जी, आगरे में तो औरतें खूब लहंगे पहनती है, खूब। तो ये दुकान आगरे में लगवा लूं। बात कर रहा है बेकार की। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और तू आगरे की लेकर बैठ गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की औरतें लहंगा नहीं पहन रही हैं। सेठ जी विज्ञापन बनवा लो, टीवी पे जब लोग विज्ञापन देखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, भीड़ उमड़ पड़ेगी, भीड़। विज्ञापन के पैसे कौन देगा? तू देगा? मैं सेठ जी कहाँ से दे दूंगा? तो ऐसे फालतू के आइडिया क्यों दे रहा है मुझे? हैं? ऐसे आइडिया दे जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका। कर विज्ञापन बनवा लो। पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पापा, पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। उधर गए? अरे क्या उनकी लड़की को कोई लड़का भगा के ले गया इसलिए उधर गए? पापा, आप हमेशा लड़कियों के भागने के चक्कर में क्यों लगे रहते? और भी तो रीजन हो सकता है ना गुजरने का। हाँ, हम वही तो पूछ रहा हूँ। अरे क्यों ऐसे गुजर गए, क्या हो गया? देखो हुआ क्या कि मौसा जी रात को अच्छे से खा पी के सोए और ऐसे सोए कि फिर सोते ही रह गए। पिंटू, कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। हाँ? बस जीजा जी, अरे नफरत की भी हद होती है। अरे माना कि आपके मौसा जी आप दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन इसका ये मतलब तो इनके सारे नाते तोड़ दे। और आप भी तो एंड में भाभी जी को भगा के ले आए ना। हाँ नहीं तो क्या बे, तू लड़की को भगा के लाया? अब पापा आप तो रहने दो, आप भी तो मम्मी को भगा के लेके आए थे, भूल गए? अजी अब चलोगे भी कि यहीं पे पंचायत करोगे? मौसा जी मेरे को दुकान संभालनी है, मैं कहीं नहीं जा सकता। उसके मौसा जी गुजर गए, दुकान संभाल लिया। अरे मैं हूँ, मैं दुकान संभाल लूंगा। क्या पापा थोड़े से पैसे दे दो ना बेचारों को, अभी खाली हाथ लेके थोड़ी ना जाएंगे। कुछ फ्रूट मिठाइयाँ ले लेंगे, है ना? मौसा जी उठ के खाएंगे फल फ्रूट मिठाइयाँ। अजी घर में और भी तो लोग हैं, सब थोड़े सो गए। अरे तो ऐसे दुखभरे माहौल में क्या मिठाई खाएंगे लोग? अरे पापा इनके घर की परंपरा है, जब भी कोई मरता ना तो वो लोग मिठाई खाते हैं। हाँ तूने इनके खानदान पर थीसिस लिख रखी है, इनके घर में मिठाई खाते हैं। ले जा, इसके मौसा जी गुजर गए। जा जा इसके साथ जा। अबे जा ना, तो ये गिन रहा है। आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे इलायची के पापा, चलना नहीं है? तू कहाँ जा रही है? तेरे मौसा जी गुजर गए। चलो ना। अरे बच्ची अच्छी बैठी है, तू इसके सामने आंख मार रही है सुबह में। हाँ ले जा रही है मुझे आंख मार के। मंदिर दर्शन करने, मैंने बताया नहीं था आपको मंदिर जाना है दर्शन करने। बड़ी भक्त नो रखी है। मैं नहीं जा रही हूँ, तू जा। वो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा दे, मेरे नाम का है, ठीक है? वो खुश हो जाएंगे। जा तू जा। लो शुरू हो गई अब। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ तमाशा हो जाए? अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये औरत धुआं काट देगी। लाइटी, मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो दुकान के जरा ख्याल रखियो, ठीक है? और सुन, अपनी सहेली सुनीता को मत बुला लियो यहाँ,
चप 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 करे यहाँ पे बैठ के, एक आध लहंगा बेच ले। ध्यान रखियो। अरे यार कहाँ फंस गया ये? अरे निकालना मुझे। अरे यार लहंगा पिक नहीं रहे, उलझा रहे मुझे। चल आजा। अब एक दिन ये दुकान बंद भी रही तो कौन से क्या मत आ जानी है। रखी है चाबियां। जीजा जी एंजॉय कर रहे हो ना? जी इलायची जी, ये जो फिल्म है ना काफी वाहियात और अश्लील है। लेकिन जीजू भाभी तो बहुत एंजॉय कर रही है। हाँ पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा है, लेकिन बस जीजा जी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इलायची जी आपने पीछे मुड़ के देखा एक बार, पूरा थिएटर खाली है। भी खाली है थिएटर, पूरा हॉल भरा हुआ है। क्या है? सुनो मर गए, इतने में तीन पीछे बैठे हैं। क्या कह रही है? अरे हिंदी में कह रही हूँ, पीछे मुख देख। यार मर गए, अब क्या करेंगे? सेल्फी। इलायची जी क्या हो गया? मेरे पापा मम्मी पीछे। हाँ क्या मजाक कर रही हैं आप? इलायची जी अब क्या करें, मर गए हम तो। अरे पकड़, बाहर जाके पता चलेगा क्या करेंगे। करना क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो सब लोग देख रहे हैं, तुझे शर्म आ रही है? उधर देख कोने में वो इलायची है ना, वो। अरे हाँ, ये तो इलायची है। चल 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 चल। चुप करके बैठ जाओ और अपना मुंह ढक लो। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। और तो कुएं में कूद जा। आओ रमेश। लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं लोग कमबख्त। अरे तुम भी चुप रहो ना, क्या बक बक कर रहे हो? अभी इसको पता नहीं कि हम भी यही फिल्म देख रहे हैं। उसे पता चल जाएगा ना तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। तेरी वजह से आए हो ये बेहुदा फिल्म देखने। आओ रमेश, आओ। मुझे अपनी बाहों में ले लो। मेरी तमन्नाओं के पंछी अपने पर फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन पंछियों को आसमानों की सैर करवा दो। इस औरत की तमन्नाओं के पंछी बेशर्मी के आसमान में उड़ना चाह रहे हैं। चल चल निकल ली, चल। बैठो चुपचाप। देख लेते ना आया तो पिक्चर। सेल्फी। चलो चलो चलो। चलो उधर। क्योंकि पंचम और मिसेस पंचम, आप लोगों के तो मौत हाजी गुजर गए थे ना, तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आप लोग ऐसी गंदी फिल्म देखने जाएं। दरअसल वो मौसा जी मरे नहीं थे। हैं? हम मौसा जी के घर जा रहे थे, उसी वक्त मौसी जी का फोन आ गया कि मौसा जी मरे ही नहीं है, वो शव आसन में लेटे हुए थे। और मौसी जी को लगा कि वो टैं बोल गए। हाँ जी, और जब लगा ना वो टैं बोल गए तो उनकी चिता को आग दी गई, और आग लगते ही आग फैल गई। और आग फैली तो मौसा जी को ना चाहका लगा, तो मौसा जी चहक के जाग गए। चहक के उठे
अच्छा चलो मैं तुम लोगों की बात मान भी लूं, लेकिन तुम लोगों को ऐसी गंदी फिल्म देखने की जरूरत क्या थी? वो मौसा जी के जिंदा होने की खबर से ही इतनी खुश हो गई कि इन्हें अचानक फिल्म देखने की इच्छा हुई। तो मैंने भी कहा कि चलो फिल्म देख लेते हैं, पर खुशी खुशी में पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ घुस गए। क्यों नहीं लाई जी? और तेरी वो दोस्त सुनीता, तुम दोनों क्यों गए थे ऐसी गंदी फिल्म देखने? अरे हम कहाँ गए थे पापा? हमें तो जीजा जी ने फोन किया था, है ना? क्यों बे पंचम, तूने फोन किया था इलायची को ऐसी गंदी फिल्म देखने के लिए? नहीं गिलायची जी, आप क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी इलायची जी। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने मुझे फोन किया था। अरे बड़ी खुश थी ये जान के कि उनके मौसा जी नहीं मरे। उनकी खुशी में हमारा फर्ज बनता ना कि शामिल हो, तो बस शामिल होने के लिए चले गए। पर पापा हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर किस टाइप की मूवी चल रही है। फिर हमने सोचा एजुकेशन पर्पस से देख लेते हैं, है ना? उसमें क्या बुराई है? तूने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तुझे बाहर वो गंदे गंदे पोस्टर नजर नहीं आए? बस पापा बहुत हो गया। पहले आप ये बताइए कि आप इस उम्र में उस टाइप की मूवी देखने क्यों गए थे, हैं? जाओ जाकर सो जाओ सब लोग, जाओ। चल आजा। तुम कहाँ जा रहा है? जीजा जी, वैसे एक और फिल्म भी लगी है, चले? शुभ रात्रि। यार एक भी ढंग का खाना नहीं आ रहा है। ये आया फेवरेट वाला, बस बढ़ाओ। आजा। नमस्ते इलायची जी, सेठ जी हैं? सेठ जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जरूर है यहाँ पर। अरे इलायची, इलायची, क्या बदतमीजी है ये? पापा सॉरी पापा, सॉरी। मैं रील देख रही थी। प्यारे पापा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा इलायची, ऐसे गंदे और अश्लील गाने मत देखा कर, बिगड़ जाएगी तू भाई। ये किस एंगल से बिगड़ा हुआ और अश्लील गाना है? हर एंगल से अश्लील गाना है, देख सामने। नहीं मत देख, इधर देख। पापा, इस गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से गाने के बारे में? अल्लम बल्लम साजना में कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझे ले जाऊंगी। चुप रह, चुप 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 चुप। ए लड़की, ये कैसे अश्लील गाने गा रही तू? मम्मी मम्मी मैंने ये पापा ही जो अश्लील गाने सुनते हैं देखते हैं। अरे उस दिन अकेले टीवी पे ना यही गाना देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हाय राम, बुढ़ापे में तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ तुझसे, मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो पापा? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे पता था यही बोलेंगे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बनाई है। मम्मी दिखाती हो भी आप? देख वो वीडियो तू फौरन जो है डिलीट कर दे। शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप का एमएमएस बनाते हुए? बात कर रही है। पकड़े गए पापा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। देख लो मम्मी, हाथ से निकल गए आपके पति। कैसी ये बिगड़ रही है लड़की। अरे जब बाप ही बिगड़ा हुआ है तो बेटी का क्या दोष? मेरे तो भाग्य फूट गए हैं। इसके तो हर बात में भाग फूट जाते हैं। सुन, बना के आता हूं मैं, है? अंदर मत आइयो। गाना देख तू, चल। अरे करो करो, अरे सुन तो। अरे समझ नहीं रही है तू। देख मैं बोल रहा हूं ना तुझे। क्या गाना था? जीजा जी की याद आ गई। चलो तड़के आते।
जीजा जी। सुन पिंटू, सुन ना। अबे सुनेगा? अबे बोलना, कान खुले हैं मेरे। धुन पे ध्यान दे और पूरा अंतरा सुना मुझे इस बार। ठीक है, सुन। तू ऐसा हवा का झोंका। बे यार, कितनी बार समझाऊं तुझे? झोंके पे जोर दे देना, ब्रेड पकोड़े। खुद ही गा ले। झोंके पे जोर दे। गा। अब बीच में बोलिए मत। हाँ ठीक है। तू ऐसा हवा का झोंका, जैसे दाल में लहसुन का छौंका। तेरे प्यार में हूँ मैं पागल, ना देना तू मुझको धोखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, खूब चलेगा मार्केट में, लिख के देता हूं तुझे। लेकिन मार्केट में कब आएंगे अपने गाने? चिंता मत कर, सब होगा प्यारे। फिलहाल तू मुझे दाल चावल और अचार खिला। अचार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। क्या अचार चाटता है क्या तू? पेट से है क्या ये? खत्म कैसे हो गया? अबे तो क्या अकेले मैंने खत्म कर दिया? आज तक रोजाना रोटी अचार से ही खाते थे, तो खत्म तो हो ही जाना था। तमीज से दाल चावल खा ले। चले लाइची, इथेन से इनको अचार दिलवाते हैं अब। एक दिन ये मोबाइल उठा के फोड़ के फेंक देना है बिल्कुल। खाते पीते सोते जाते सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इलायची, खाना क्यों नहीं खा रही है? जब देखो तब फोन पे। खाना खाओ। मम्मी यार, पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हो फोन में। मोबाइल में कहां से घुस गए मेरे ग्रह नक्षत्र? पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हूँ। पापा, ऐप नाम की भी एक चीज होती है। इसमें एक ऐप है जिसमें ना जिस आदमी का ग्रह नक्षत्र देखने हैं उसका फोटो डाल दो और फिर उसका कच्चा छिट्टा आगा पीछा पास प्रेजेंट सब निकल आता है। मतलब अपना भविष्य दिखाने के लिए पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक जमाना वो आएगा जब लड़का लड़की जो है फेरे ले रहे होंगे और मोबाइल मंत्र पढ़ रहा होगा। जरा देख मेरे बारे में क्या लिखा है। आपका फोटो तो डला हुआ ही है। मैं अभी बता देती हूँ। ना ना, वो पुरानी फोटो मत डाल बेटा, उसमें पुराने ग्रह नक्षत्र होंगे। अभी की कैच एकदम ताजा फ्रेश। स्माइल। बता। ओहो पापा, कुछ सही नहीं लिखा है यहाँ पर। आपके ग्रह नक्षत्र में कुछ गड़बड़ी चल रहे हैं। साफ साफ बता, जरा डिटेल में बता, ठीक से देख। पापा, आपके घर की कोई स्त्री भागने वाली है। पापा, आपके घर की कोई स्त्री भागने वाली है। अरे मुझे क्या देख रहे हो? ये क्या मेरी उम्र है भागने की? तो हमारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन स्त्री हो रखी है? तो जे क्या इस तरह है? जे भी तो स्त्री है। इलायची, क्या इरादे तेरे? अरे मेरे क्या इरादे? आपके ग्रह नक्षत्र के इरादे खराब है पापा। लेकिन लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे ना एक उपाय भी लिखा हुआ है। हाँ, कैसा उपाय? लिखा है कि किसी शादीशुदा जोड़े को कुछ खट्टा खिलाना पड़ेगा। जैसे कि ये अचार खिला दो। लेकिन पापा, अभी खिलाना पड़ेगा क्योंकि राहुल का चल रहा है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सारी ब्लड टल जाएंगी। अरे इस टाइम पे कहाँ मिलेगा कोई शादीशुदा जोड़ा? पापा, ऊपर जीजा जी और पिंटू भाभी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। चल मैं देके आता हूँ उन्हें। ना, अरे आप क्या करोगे? मैं जाके दे आती हूँ। नहीं, अरे ग्रह मेरे खराब हो रखे हैं तो मैं ही तो जाऊंगा। सुन, वैसे भी कौन सा दूर जाना है, 10 मील, सीढ़ी पे चढ़ के ही तो जाना है। ठीक है, जाओ। लेकिन यहाँ एक और भी चीज लिखी है। सीढ़ी से गिरने का योग है। तू दे आ, जाके जा। ठीक है, दे आती हूँ।
लेकिन उससे पहले ना पहला उतरवा लो 7 बार ना। उतार। बढ़िया, उतर गए गए भैया। जा। चलो। ये लड़की कहीं बेवकूफ तो ना बना गई है। मैं मुझे क्या पता, बेटी तो तुम्हारी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 9 महीने मैंने पेट में रखा है। बेटी तो तुम्हारी है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरा गिलास ना फूट जाए। आराम से बैठ, भाग ही फूट गए। क्या बात है यार, अचार भी होता ना तो बढ़िया हो जाता मामला, नहीं? तो खा ले चुपचाप। जीजा जी छत पर है। यार जीजा जी छत पे हैं। ये भाभी मुझे देख के चुप क्यों गई? इलायची जी, वो क्या है ना कि अगर आप किसी के घर ऐसे हाथ धमकेंगे तो कोई भी आदमी डर जाएगा। मेरा मतलब है कोई भी आदमी और औरत दोनों। क्यों, मैं कोई बहुत थोड़ी जो डर जाएंगे। ऐसे ये भाभी ने आज लुंगी पहनी हुई ना, मैंने देखा जाग के, धुंधला धुंधला दिख रहा था। लुंगी पहनी है ना? देखिए इलायची जी, वो क्या है कि सारा दिन साड़ी में तो रह नहीं सकती, तो इसलिए वो रात को कभी कभार लुंगी पहन लेती है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या रात को आप नाइटी पहनते हैं जीजा जी? मैं क्यों नाइटी पहनूंगा, मैं मर्द हूँ ना। तो भाभी मर्द थोड़ी है, उन्हें क्यों लुंगी पहनाई है आपने? अब औरतों का लुंगी पहनने पर भी पाबंदी है। तो पाबंदी तो मर्दों की नाइटी पहनने पे भी नहीं है। पहन लीजिए ना जीजा जी। लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि मैं नाइटी पहन लूं? तो आप क्यों चाहते हैं कि भाभी लुंगी पहन के घूमे? हमारे पास नाइटी खरीदने के पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी की ना बड़ी पुरानी सी नाइटियां पड़ी हैं, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट। मेरा मतलब है गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनिए जीजा जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए। ये लीजिए अचार। नहीं, आप रहने दीजिए, ऐसे तकलीफ मत कीजिए। ले लीजिए। नहीं, वैसे भी आप हमारे इतने दांत खट्टे करती हैं, अगर हम अचार ले लेंगे तो हमारे और दांत खट्टे हो जाएंगे। रहने दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अभी दांत खट्टे हुए ही कहाँ है बच्चों? दांत खट्टे तो मैं करूंगी अब। खा रहे कि नहीं, कि नाइटी लेके आए? हाँ, हम खा रहे हैं, हमने कभी मना थोड़ी ना किया, हम तो बस अपना पॉइंट रख रहे थे। मिलाओ मिलाओ, पीछो। जी। हाँ, अरे थोड़ा यहाँ भी डालो ना। हमारी थाली अंदर सरका दो, हमें बाहर आने में शर्म आ रही है। तो शर्मा लो और बाद में खा लेना, कोई बात नहीं, अभी शर्माओ। खाओ ना। अबे रोज रात को छोले बनाना जरूरी है क्या? छोले नहीं तो क्या कोफ्ते बनाऊं? अबे छोले खाने से गैस हो जाती है यार, कभी हरी सब्जियां भी बना लिया कर। पता है कितनी महंगी हो रखी है हरी सब्जी? बेटा 2 ही दिन में तेरी सारी तनख्वाह सुहा हो जाएगी। तो एक छोले ही हैं जो इतने सस्ते हैं। हाँ ठीक है, पर यार छोले खाने के बाद ना 3-4 बार जाना पड़ता है। जीजा जी छत पर है। जी, अरे जीजा जी छत पर है। जीजा जी तो बिल्कुल छत पे ही है, जीजा जी कहाँ जाएंगे, है ना? आप बताइए, आप अचानक यहाँ पे कैसे? नहीं, मैं तो हमेशा अचानक से आती हूँ। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, आप ऐसे किसी के रूम में सुबह सुबह आ रही हैं, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अच्छा, और भाभी के हाथ पे जो लंबे लंबे बाल हो गए वो आपको जरूर शोभा दे रहे हैं आजकल, है? देखिए इलायची जी, मुझे समझ नहीं आता आप मेरी बीवी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी बीवी को मूंढ दूंगा। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी की वैक्सिंग करवा दूंगा। आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे? वो ना मैं स्टडी करने आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये हमारा बेडरूम है ना? हाँ, लेकिन पहले मेरा स्टडी रूम था। लेकिन अब हमारा बेडरूम है। हाँ तो ठीक है, चलिए आप पढ़ने आई हैं, लेकिन आपकी किताबें कहाँ हैं? मैं आजकल बिना किताबों के ही पढ़ती हूँ। बड़ी अजीब लड़की है, बिना किताबों के कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मैं एक अजीब लड़की हूँ, इसलिए बिना किताबों के पढ़ती हूँ। हाँ,
देखिए इलायची जी, सुबह सुबह मेरा टाइम ना वेस्ट करें आप प्लीज। मुझे नहाना धोना है हमारा, प्लीज आप। इलायची जी, तो क्या आप यहाँ नहाएंगे? अरे नीचे हमारे पापा ने बाथरूम बनाया है, वहां जाके नहाइए जाइए। इलायची जी हमें बहुत काम है, आप प्लीज जाइए। क्या काम है? खाना बनाने। तो हमने कौन सा आपको जकड़ के रखा है जीजा जी? बनाइए खाना। पहले आप बाहर तो जाइए, लौकी वोकी छीलेंगे तो हमें शर्म आएगी। ठीक है, आप भाभी कह रही है तो फिर चले ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे जीजा जी से बोलिए कि हमें एक प्यारा सा गाना सुनाए। सुना दीजिए, सुना दीजिए। देखिए मिसेस पंचम, हम अभी नहाए भी नहीं है, हम कोई गाना नहीं सुना सकते, बता दीजिए इन्हें। क्या हाँ? अरे गाना गाने के लिए बोल रही हूँ, कौन सा हवन करवा रही हूँ आपसे? देखिए मिसेस पंचम, हमारे लिए हमारा संगीत किसी हवन या पूजा से कम नहीं है, बता दीजिए इन्हें। हाँ जी। ले आए। ठीक है भाभी। ओके जीजा जी। ओके जीजा जी। पता नहीं यार, ये लड़की समझ में नहीं आती, कि इसका कैरेक्टर ही नहीं समझ आता, पता नहीं क्या बोलती है क्या करती है। तो भाई ये दाल सी कहाँ उबल रही है? ये कोई दाल नहीं उबल रही, ये तुम्हारे छोले उबल रहे हैं, काम कर गए। हंसी आ रही है तुम्हें? अबे सीढ़ी किसने निकाली बे? मैंने निकाली बे। इलायची जी, इलायची जी, आपने क्यों? बस मूड हो गया मेरा। अच्छा इलायची जी, बहुत बहुत जोर की प्रेशर आया, प्लीज प्लीज सीढ़ी लगा दीजिए, सीढ़ी लगा दीजिए। नहीं लगाती। इलायची जी क्यों? मूड नहीं है मेरा। अरे इलायची जी, आपका मन नहीं है तो आप क्या मेरी बैंड बजाएंगी क्या? इलायची जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज इलायची जी समझिए। नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी हालत अभी उस भरी हुई बंदूक की तरह है जो कभी भी चल सकती है, प्लीज। अरे छोटे तो छोड़ दो ना यार, कौन रोक रहा है? देखिए इलायची जी, अगर ये बंदूक चल पड़ी तो कयामत आ जाएगी, जोरदार धमाका होगा, वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसेस का रिसाव हो जाएगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। लेकिन एक शर्त में। हाँ जीजा जी, क्या? आपको ना एक रोमांटिक गाना सुनाना पड़ेगा। नहीं करना मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो? बताइए कौन सा गाना? अब है ना लाइन पे। आगे चलिए आगे। बस प्लीज सीढ़ी। हाँ लगा रही कंट्रोल लगा रही। तो बेटा प्रेशर तो मेरा भी बन गया। अरे आजा। मैं जाऊंगा पहले। बेटो क्या कर रही है? क्या कर रही है? मर गई। यार क्या चल रहा है? भाभी गिर गई सीढ़ी से। अच्छा हैं? अरे जल्दी से उठाओ उसको, कमरे में ले चलो। उठो अभी उठो पिंटू। चलो चल आजा चलो। चैन पड़ गया, अब नहा लेता हूँ। ये देखिए मैडम जी, ये हमने खास जयपुर से मंगवाया है। इसे पहन के जब आप मार्केट में निकलेंगी ना तो आग लगा देंगी, आग। अरे भैया हुन होर आग लगाई ना मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ जी है ना उन्होंने ना नाराज ही हो जाना है। इसने अपनी जवानी में बहुत आग लगाई है। बड़ी में जवानी। हाँ तो चुप रहे मधु। चलो भैया मैंने कुछ और दिखाओ। जी जरूर।
जो अगली चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मैडम जी। की गल है? क्या आप खुश होने के लिए तैयार हैं? अरे क्यों नहीं, करा दे मैंने खुश। दिखाओ ना। यूं समझिए कि इसके सिर्फ 200 पीस मंगवाए थे, हाथों हाथ सब बिक गए, सिर्फ एक बाकी है। अच्छा, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जीजा जी? सिर्फ दो ही तो आए थे, वो भी दोनों के दोनों बचे हुए। हाय रब्बा, ऐ की? अरे भाभी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा। इलायची जी, ये धंधे के समय मजाक करना सही बात नहीं है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? खींचे, धंधा खींचे। तो जी मैडम, मैं क्या कह रहा था आपको। ये हमने खास जोधपुर से मंगवाया है, जो इसके कलाकार है। जीजा जी, एक काम करते हैं, आप ये पहन के दिखा दीजिए। हाँ हाँ, पहन के दिखाओ। हाँ इलायची जी, हम कैसे पहन सकते हैं? अरे जीजा जी, अब पहनना तो पड़ेगा, बेच कौन रहा है आप? और फिर इस लहंगे की क्या क्या खासियत है उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो देना पड़ेगा ना, बिना पहने कैसे होगा? चलिए पहन के दिखाइए। होर की भैया, पहन के दिखाओ। अरे मैनू भी तो पता चले किवें लगदा है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ जोधपुर ਦਾ लहंगा। पहन के दिखाई दीजिए। भाभी ने भी कह दिया। दिखाइए। जी मैडम। हाय हाय हाय, चीची कितने आइटम लग रहे हैं। हाय, बड़ा हैंडसम लग रहा है जी। जीजा जी, अब लगे हाथ ना एक डांस भी हो जाए। हाँ हाँ, अब नाच के दिखाओ। और की? इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? अब नाचने की क्या जरूरत है? आप ये देख लीजिए ना, आप ये फिटिंग देख लीजिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आता है, ये यहाँ। अरे अरे अरे, नाचने की बिल्कुल जरूरत है यार। भाभी, आपको ये लेडीज संगीत में पहनना है ना लहंगा? ले होर की, मेरे ना बड़े प्रा दा ब्याह है। हाय हाय, प्रा की वेडिंग है। फिर तो फैल फैल के खुल के नाचेंगे। तो फिर कहीं बीच में ये लहंगा टह बोल गया तो? और फिर खामोखा मतलब मधु के सामने आपकी बेइज्जती होगी फिर। नहीं, ये टै नहीं बोलता है। ये देखिए, यहाँ से कस के रखिए, टै नहीं बोलेगा ये। नहीं नहीं नहीं, नाच ही तो दिखाना पड़ेगा। क्यों भाभी? ना ना, मैं को रिस्क नहीं लेना। तुसी एक काम करो, मैनू ना नच के दिखाओ। चलो चलो, म्यूजिक हो जाए। लेकिन भाभी, आप बता क्यों नहीं रही हो मोच आई कैसे? बस करी जा रहे हो बैठते बैठ के। अरे सुन्नू, मोच इनकी वजह से आई है। इलायची जी, आप क्या कह रही हैं? आपकी वजह से पिंटू को मोच आई है? मेरी वजह से हुआ है? झूठ मत बोलो जीजा जी, आपकी वजह से हुआ है। सीढ़ी किसने निकाली थी? हाँ मैंने निकाली थी, लेकिन मैंने उसके लिए क्या शर्त रखी थी? क्या? कि आप मुझे एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। लेकिन सेल्फी। लेकिन आपने गाना सुनाने में इतनी नखरे दिखाए कि मैं क्या बताऊं। अगर आप चुपचाप गाना सुना देते तो मैं चुपचाप सीढ़ी लगा देती, फिर आप चुपचाप नीचे आ जाते और पिंटू भाभी भी नीचे आ जाती। लेकिन इलू सेल्फी। लेकिन नहीं, आपने गाना सुनने में इतनी देर लगा दी कि बेचारी पिंटू भाभी का प्रेशर बन गया। देखो और क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा। यार इलू, ये तो बहुत बुरा हो गया ना। अब तो भाभी एक हफ्ते तक बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी ना। लेकिन मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि बेचारी भाभी दिन भर इतना काम करती, किसी को पड़ी ही नहीं है। लेकिन अब आराम कर लेंगी ना। अरे फोन आ रहा है भाभी का। नहीं, मैं बात करती हूँ। मैं लेती हूँ ना। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है आपको? पिंटू? हाँ जी, उन्हीं का नंबर है। कौन बोल रही है? मम्मी जी, मम्मी मम्मी जी का फोन है। लाइए, मैं बात। रुको ना यार।
देखिए भाभी ना भी बात नहीं कर सकती, वो आराम कर रही है। एक्चुअली भाभी के पैर में मोच आ गई है। कौन भाभी? अरे पिंटू भाभी में। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं पिंटू का दोस्त बोल रहा हूँ। जी आंटी जी, नहीं सब बढ़िया है। मैं आंटी जी आपसे बाद में बात करूं? जी। 1 मिनट जीजा जी, आपने इनकी मम्मी जी को ये क्यों बोला कि हम पिंटू के दोस्त बोल रहे हैं? आप भाभी के दोस्त कब से हुए? एक मिनट जीजा जी, आपने इनकी मम्मी जी को ये क्यों बोला कि हम पिंटू के दोस्त बोल रहे हैं? आप भाभी के दोस्त कब से हुए? वो क्या नहीं इलायची जी, मैं अपनी बीवी को अपना दोस्त मानता हूँ। हाय हाय, कितने उच्च विचार हैं जीजा जी आपके। सुनिए, क्या बुक में छपवाते? इलायची, अरे थे ना गया। इलायची। हाँ। इलायची, अरे क्यों परेशान कर रही है बेचारी को? अरे अंकल जी हम परेशान थोड़ी कर रहे हैं, हम तुम्हारी पिंटू अभी का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ध्यान रखा जाता है? अरे नहला धुला दे बेचारी को। हाँ? क्यों नहीं, चलो पिंटू भाभी को नहला देते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का? हाँ, अरे चोट लगी है, उस पे पानी पड़ेगा तो वो और सूज जाएगी। हाँ एक काम करो, तुम लोग है ना उसको स्पंज से साफ कर दो। हाँ, हाँ। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, अरे स्पंज से ही साफ करेंगे, अंगारे नहीं रगड़ रहे बॉडी पे। नहीं मैं नहीं साफ कराऊंगी। अरे साफ करा ले पिंटू, ये तो बाद में पसीने की बदबू आएगी। मैं स्पंज लेके आती हूँ। देखिए आप लोगों को कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी का बदन खुद साफ कर लूंगा। 1 मिनट जीजा जी, जी आज तक बाल तो साफ कर नहीं पाए भाभी के, बदन क्या खाक साफ करोगे? लो सेल्फी पापा करना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आओ आओ आंटी, भाभी आ जाओ। आप भी आ जाओ जीजा जी। हाँ, चलो जीजा जी गुड नाइट बोल के आते हैं। पिंटू तो इलायची के कमरे में है, तो फिर ये लड़की कौन है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।